तब रुड़की में ये ऑर्गेनाइज कोचिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं होता था। सब लोग बच्चे इधर उधर अकेले अकेले सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो दिस इज़ द फर्स्ट कोचिंग जो मैंने ऑर्गेनाइज की, ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ। बस मेरा ये पैसन है कि मुझे पढ़ाना है। मेरे लिए ना संडे होता है, ना मंडे होता है, ना कोई छुट्टी होती है। मेरा कोचिंग रेगुलर खुलता है, मैं रेगुलर यहीं रहता हूँ। मैं एक एक स्टूडेंट को उनके डाउट्स के लिए वो कभी भी बोलेंगे, मैं उसको हमेशा अलाउ करता हूँ कि आप मोस्ट वेलकम। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे नीडी हैं, उनको आवश्यकता है, वो इतनी हैवी फीस पे नहीं कर सकते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। उनका यहाँ पे स्वागत है, वो आके पढ़ सकते हैं। The teachers here are very passionate and they clear each topics. They spend time with you and clear any doubts and provide a great knowledge for you. अभी तक जो मेरा ग्राफ रहा है एकेडमिक का, वो मैं मेनली थैंक यू कहूँगा रीमा मैम, राजीव सर और शुभम सर को, क्योंकि उन्हीं के वजह से अभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ और चाहूँगा आगे कि मैं 12th के साथ जेईई भी अच्छे से क्रैक कर पाऊँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, रुड़की हब आपके लिए कुछ खास लेकर आता है और आज भी कुछ खास ही लेकर आया है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे बच्चों के भविष्य को लेकर। बच्चे तैयारियां करते हैं तरह तरह के एग्ज़ाम की, उन चीज़ों को लेकर भी बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं द हेरिटेज क्लासेस में और राजीव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं आपको बता दूं, 20 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान अखबार में भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सर, आपका स्वागत है रुड़की हब में। सर, क्या कहेंगे, 20 साल का एक्सपीरियंस है आपको, बहुत सारे बच्चों को आपने सफल किया है, उस सफलता को लेकर क्या कहेंगे और जो बच्चे यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे सर? पहले तो नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पे आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रॉम 2005 जब से मैंने कोचिंग जर्नी स्टार्ट किया रुड़की में, तब रुड़की में ये ऑर्गेनाइज कोचिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं होता था। सब लोग बच्चे इधर उधर अकेले अकेले सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो दिस इज़ द फर्स्ट कोचिंग जो मैंने ऑर्गेनाइज की, ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ। एंड फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स मुझे जो सक्सेस मिली, जो पहली सक्सेस यहाँ पे आई, वो IIT जेईई का रिजल्ट निकलेगा बच्चे का। आशीष आनंद नाम था उस बच्चे का, 73 रैंक मैंने यहाँ से निकाला। एंड मेडिकल में UPMT और CPMT में मैंने 4th रैंक भी दिया और CPMT का 25th रैंक। तब से रुड़की के बच्चों ने इतना साथ दिया और यहाँ पर लगातार वो बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे। और आज हम 2025 में बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपने 11th-12th के साथ जेईई और नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। सर, ये बड़ी बात है कि भाई वो 11th भी कर रहे हैं और जेईई और नीट को क्वालिफाई भी कर रहे हैं। ये अक्सर देखा नहीं गया था, पहले अमूमन होता नहीं था ऐसा, लेकिन आपने करके दिखाया। इसके पीछे राज क्या है कि आपने चैलेंज लिया था कि सर कि भाई मुझे ये भी करके दिखाना है? जब 2005 में कोचिंग स्टार्ट किया तो जनरली पेरेंट्स के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में बात रहती थी कि हम 11th-12th अलग करेंगे और कोचिंग हम अलग करेंगे। मैंने इसको एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के रूप में बनाया। मैंने कहा कि आप अगर 11वीं 12वीं के साथ एक रेगुलर वे में आप काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आप जेईई और मेडिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। जिसकी सीरीज़ में मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने 11th-12th के साथ में सक्सेस पाई है। मैं कुछ नाम आपको बता सकता हूँ। मेरा स्टूडेंट रहा है नितिन मोरे, जिसने 12th में इस रुड़की शहर को सेकंड टॉपर था रुड़की सिटी का, और उसके बाद उसने IIT जेईई निकाला है सर। एक स्टूडेंट मेरा ग्रीनवे का स्टूडेंट रहा है, वो आशीष उनियाल, जिसको मैंने पढ़ाया, और वो भी बच्चा मेरे पास 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ा। उसके साथ 97.6% नंबर आए थे 12th बोर्ड एग्ज़ाम में, और उसके साथ उसने IIT निकाला था। आज वो सक्सेसफुल इंजीनियर है। मैं इतना भी जानता हूँ, बेंगलोर में पोस्टेड है, बहुत अच्छा पैकेज पर लड़का काम कर रहा है। तो जो ये कहते थे ना कि ये कोचिंग अलग होती है, ट्यूशन अलग होती है, मैं कहता हूँ ये कुछ एक ही है, बस इसको एक ऑर्गेनाइज और एक प्लान वे में चलना चाहिए। मेरा हमेशा मोटिव रहा कि एवरीथिंग शुड बी प्लान। तो 20 ईयर से उसी प्लानिंग को लेके मैं चलता रहा, जिसके चलते हुए मुझे बीच में आर्मी से भी इन्विटेशन मिला हमें कि हम बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएं। और 53 ब्रिगेड के अंदर
जो आर्मर्ड ब्रिगेड है रुड़की में, वहाँ के कमांडेंट साहब थे, उन्होंने खुद हमें कहा कि आप अपनी कोचिंग कैंट में शुरू कीजिए। उन्होंने हमें जगह भी दी और हमने कोचिंग दी। 7 ईयर्स सक्सेसफुल कोचिंग चलाई और शानदार रिकॉर्ड बच्चों का रहा। आर्मी स्कूल 1 और 2, KV 1 और KV 2 के बच्चों के साथ हमने बहुत काम किया और वो बच्चे बहुत सक्सेसफुल भी रहे। सर मोटिव क्या है सर आपका, क्योंकि 20 साल हो गए हैं, बहुत से बच्चों को आपने सक्सेस कर दिया है, मोटिव क्या है? और जो बच्चे नेगेटिव सोचते हैं उनको आप कैसे वे में लेकर आते हैं कि भाई आप ये कर सकते हैं? देखिए, मेरा एक्चुअली एजुकेशन मैंने कभी भी इसको एज ए प्रोफेशन नहीं लिया। मैं आपको बता दूं, जब मैं 10th में था, मैं तब से बच्चों को ट्यूशन दे रहा हूं और एक मेरी ये हॉबी बन गई और मेरे को अच्छा लगता था कि मैं पढ़ाता रहूं। मैंने खुद कंप्यूटर्स का डिप्लोमा किया था मेरठ में 1997 में मेरे अपनी स्टडी के दौरान, तो मैं उस कंप्यूटर क्लास भी देता रहा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, रुड़की में मैं 3 साल तक एपटेक कंपनी का एकेडमिक हेड भी रहा हूँ, तो मुझे सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी नॉलेज रही है, मैंने उसकी भी ट्रेनिंग दी है। बस मेरा ये पैसन है कि मुझे पढ़ाना है। मेरे लिए ना संडे होता है, ना मंडे होता है, ना कोई छुट्टी होती है। मेरा कोचिंग रेगुलर खुलता है, मैं रेगुलर यहीं रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट को उनके डाउट्स के लिए वो कभी भी बोलेंगे, मैं उसको हमेशा अलाउ करता हूँ कि आप मोस्ट वेलकम। मेरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी इस टीम में जो भी मेरे साथ मेंबर जुड़े हुए हैं, जिसमें एक शुभम सर हैं, बहुत अच्छा मेरे साथ काम कर रहे हैं 7-8 सालों से। रीमा मैम बहुत सालों से काम कर रही हैं। अश्विनी सर हैं, बहुत अच्छा मेरे साथ कई सालों से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बैठ के। सभी लोग, सबसे ज़्यादा मेरी टीम बहुत बढ़िया मुझे मिली हुई है, जिसकी वजह से मैं काम कर पाता हूँ। जो बच्चे हैंडीकैप हैं और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वाकई उनके पास फीस देने को ऐसा कुछ है नहीं, उनको लेकर क्या सोचते हैं आप? कोई 50%, 20% उनको लेकर छूट चलती है सर? मैं आपको बता दूं, मैंने कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, तो ये मेरी एक अपनी पॉलिसी है कि मैं उन बच्चों का नाम कभी आउट नहीं करता हूँ। आपको पर्सनली जानना है तो मैं आपको नाम दे दूँगा उन बच्चों के, आप उनके घर जाके मिल सकते हैं। इनफैक्ट 1-2 तो रुड़की में ही बैठे हुए हैं और मेरे तो बहुत बच्चे हैं जो मेरे सरदने से बच्चों को आया था, उसको पढ़ाया। एक सहारनपुर का बच्चा उसको पढ़ाया, क्योंकि मैंने अपनी ब्रांच भी थी, मेरी सहारनपुर भी ब्रांच थी, मेरी देहरादून भी ब्रांच चलती थी, हरिद्वार भी चलती थी। वो कोरोना के बाद मैंने उनको सबको शट डाउन कर दिया था। लेकिन मेरा आज भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे नीडी हैं, उनको आवश्यकता है, वो इतनी हैवी फीस पे नहीं कर सकते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। उनका यहाँ पे स्वागत है, वो आके पढ़ सकते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम बताएं। मैं कहता हूँ मुझे क्या, आपके माध्यम से आएँ, आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे जिन बच्चों को रिकमेंड करेंगे, मैं उनके अकॉर्डिंग उनका फीस प्लान बना के दूंगा, जितना वो पे कर सकते हैं। तो कोचिंग सेंटर में जैसे बच्चा आना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है सर? रिक्वायरमेंट कोचिंग की कुछ नहीं है, केवल उसको उसकी पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। बाकी उसको किताबें मैं अवेलेबल करा दूंगा, कॉपीज़ मैं उसको दे दूंगा, पढ़ा तो हम देंगे। उसके साथ में उसको बुक्स भी अवेलेबल करा दूंगा, जो NCERT की बुक्स हैं, जो साइड बुक्स हैं। मेरे पास जनरली बता दूं, जो पब्लिकेशन वाले आते हैं, वो हम टीचर्स लोगों को सैंपल में बुक दे के जाते हैं। मैं वो बुक्स अभी उन बच्चों को दे देता हूँ जिनको ज़रूरत होती है। माता पिता से बात करते हैं सर बच्चों? हाँ, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हमारे यहाँ जो एडमिशन होता है बच्चों को, जनरली पेरेंट्स आएंगे तभी एडमिशन होता है। मंथली पेरेंट्स से हम कम्युनिकेशन करते हैं, उनको रिपोर्ट भेजते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के जो टेस्ट होते हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप पे पेरेंट्स का ग्रुप सेपरेट बनाते हैं, उनको हम नंबर भेजते हैं और जिन बच्चों के साथ दिक्कत है उनके पेरेंट्स से हम पर्सनली बात करते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि बच्चा करना कुछ और चाहता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि भाई नहीं, आपको इस फील्ड में जाना है, कभी ऐसा भी केस आया है सर? नहीं, जनरली मेरे पास, मैं बता दूं, मैं इस मामले में लकी रहा। मेरे पास जितने बच्चे हैं वो बड़ी वेल मैनर या कह लें ऐसी फैमिली से आए हैं और इसमें 80% योगदान तो मेरे आर्मी पर्सनल का रहा है। जो रुड़की में कैंट है, आर्मी से जो बच्चे आए हैं, उन्होंने मुझे बड़ी सक्सेस, एक्चुअली ये जो सक्सेस मुझे मिली है, इनमें उन बच्चों को बहुत बड़ा रोल है, उनके पेरेंट्स का। तो मेरे बच्चे जनरली बड़े डिसिप्लिन होते हैं। 20 ईयर्स में मुझे कभी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि मेरे बच्चे सड़क पे झगड़े हुए, अंदर झगड़े हों। मतलब ऑल वेल कल्चर्ड एंड वेल मैनर्स। बच्चे सोचते हैं कि भाई यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, भाई कोचिंग वहाँ पढ़ लेंगे, क्लासेस में जाएंगे, बड़े बड़े बहुत सारी जगह हैं, राजस्थान चले जाते हैं। उन चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? क्या वो सुविधा यहाँ पर भी है सर? देखिए, आजकल बच्चों में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि बच्चे जनरली चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम पेरेंट्स से ज़रा दूर हो जाएं। मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अपने पास तक रखें, जितनी कोशिश हो सके। ऐसा नहीं है किसी शहर में कोई फैसिलिटी, रुड़की शहर में भी सारी फैसिलिटी हैं। मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, मेरे बच्चों से आप मिलें, उनकी पढ़ाई देखें, उनका रिजल्ट देखें, तो आपको आभास होगा कि बच्चों ने रुड़की में पढ़ के ही सक्सेस पाई है। बाहर जिनको जाना है, कुछ बच्चों का चार्म होता है कि उनको बाहर जाना अच्छा लगता है, लेकिन वो इस नाम पे बाहर जाए कि यहाँ पढ़ाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुड़की में मैं क्या, और भी बहुत सारे टीचर्स से पढ़ाते हैं। तो रुड़की का अच्छा एनवायरनमेंट है एजुकेशन का, सेफ एंड साउंड सिटी है।
इसमें मैं समझता हूँ जिन बच्चों को जाना होता है वो अपने दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन है सुविधाएं सारी हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, सर ने बड़ी बात कही है कि रुड़की में सुविधाएं सारी है, द हेरिटेज क्लासेस में सुविधाएं सारी हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रीडम पसंद करते हैं और वहाँ पढ़ने नहीं जाते, खेलने कूदने इधर उधर घूमने, इस तरह से परिवर्तियाँ कुछ लग जाती हैं। तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए, हर बच्चा ऐसा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चा ऐसा करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नशे की लत लग जाती है उन्हें और फिर वो वापस आते हैं तो फिर माँ बाप को पता लगता है कि भाई ऐसा हो गया। लेकिन रुड़की में भी बहुत सारे अच्छे कोचेज हैं। कोचिंग की बात करूँ तो क्लासेस की बात करूँ तो द हेरिटेज उनमें से एक है। तो सर ये स्टूडेंट आए हुए हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे, इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं? आज मैं अपने कुछ स्टूडेंट से आपको मिलवाना चाहूँगा। कुछ बच्चे हैं अभी मेरे पास में जिन्होंने अपने कंटिन्यूस एफर्ट से प्रूव किया है कि हम एफर्ट्स करेंगे तो कुछ भी पा सकते हैं। उसी सीरीज़ में कुछ बच्चे हैं जिनसे आप खुद बात करें, खुद पूछेंगे उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है और उनके स्कूल में क्या परफॉर्मेंस है, उनका आगे का मोटिव क्या है और उनकी मोटिव को पूरा करने में हम उनको किस तरह से हम उनको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चे स्टूडेंट आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि भाई आगे चलकर वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का अभी से नाम रोशन करना शुरू कर दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इस क्लासेस के बारे में आप क्या कहेंगे? आप कोचिंग करती हैं, यहाँ पर पढ़ती हैं, रीडिंग करती हैं, उसको लेकर। My name is Lena. I am studying in 12th class in the stream of PCB. I have joined here from my 11th standard. And the teacher here are very passionate about their work and they are very cooperative and supportive in guiding me through my NEET as well as my board exams. When I came here, I had a lot of trouble, like changing my boards from state board to CBSE. I had a lot of troubles in language barrier and adaptation to my environment, but they didn't stop them from providing me deep knowledge in each subjects and guiding me through my NEET exam as well as my board exams. And I would like to thank Mr. Rajiv sir, Shubham sir and Ashwani sir. Without them, I couldn't have scored 94 percentile in my academic year of 2025 in my 11th standard, and I have become the topper of my school. And I'm looking forward to clear my NEET exams along with my 12th board exams. मेडिकल लाइन में जाना चाहती है, उसको लेकर क्या करेंगे? Yes, like the coaching here is very supportive in guiding for NEET and well as JEE. And I want to become a doctor and I don't want to take a drop. So I'm looking forward to clear my NEET along with my board exams. The heritage classes is the best. Yes, sure. The teachers here are very passionate and they clear each topics. They spend time with you and clear any doubts and provide a great knowledge for you. प्रियांशु हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सी क्लास में है और आगे चलकर आप क्या करना चाहते हैं? द हेरिटेज क्लासेस में आप आए, पढ़ा यहाँ पर आपने, किस तरह की पढ़ाई यहाँ होती है, टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टीज़ कैसी हैं और सुविधाएं कैसी हैं, उनको लेकर बात करें। मेरा नाम प्रियांशु कुमार साहू है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 में पढ़ता हूँ। मेरे पापा का नाम चगला साहू है और वो आर्मी में काम करते हैं। मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ है, उनका नाम सुस्मिता साहू है। मैंने दी हेरिटेज क्लासेस में पढ़ाई करना 9th क्लासेस में स्टार्ट किया था। मेरे कॉन्सेप्ट्स तो स्टार्टिंग से ही सारे क्लियर करते आ रहे हैं, इसीलिए मेरे 10वीं में भी 96.6% आए थे। प्लस साइंस में मैंने 100 लाए थे और मैथ्स में 99 अंक आए थे मेरे। फिर मैंने PCM को ऑप्ट किया 11th क्लासेस में। 11th में फिर इसी वजह से मैंने साइंस में टॉप किया। फिर 12th के साथ मैंने JEE की शुरुआत कर दी पढ़ाई करने की और अभी तक मेरी जर्नी चल रही है। इसमें सबसे बड़ा योगदान दी हेरिटेज क्लासेस का ही रहा है, क्योंकि वो मेरे कॉन्सेप्ट तो स्टार्टिंग से ही क्लियर करते आ रहे हैं। मतलब बनना क्या चाहते हैं आप? पहले सपना बताइए अपना कि क्या है आपका सपना, क्या बनेंगे आप? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि मेरे को IIT क्रैक करना है 12th बोर्ड के साथ, क्योंकि मेरे को इंजीनियरिंग में बहुत फैशनेट हूँ मैं कि मेरे को इंजीनियर बनना ही है। तो इसीलिए मैं 12th के साथ इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मैं JEE क्लियर कर पाऊँ। तो आप मानते हैं कि द हेरिटेज क्लासेस जो है वो वाकई बेस्ट है? हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूँगा ही, क्योंकि आखिर में तो पढ़ना खुद ही को होता है ज़्यादातर। बट हाँ, कोचिंग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आखिर में वही तो गाइड करते हैं हमें मेनली। तो अभी तक जो मेरा ग्राफ रहा है एकेडमिक का, वो मैं मेनली थैंक यू कहूँगा रीमा मैम, राजीव सर और शुभम सर को, क्योंकि उन्हीं के वजह से अभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ और चाहूँगा आगे कि मैं 12th के साथ JEE भी अच्छे से क्रैक कर पाऊँ।
बस एट द एंड मैं थैंक यू से हेरिटेज क्लासेस को ही कहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं जो हूँ। क्या कहेंगे आप द हेरिटेज क्लासेस के बारे में, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी शर्मा है। मैं क्लास 10th में ABN स्कूल में पढ़ती हूँ, IIT रुड़की में। यहाँ पे क्लासेस बहुत अच्छी हैं, हेरिटेज क्लासेस। यहाँ के टीचर्स मिस्टर RK सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे सभी डाउट्स, सभी कॉन्सेप्ट्स सभी क्लियर हो जाते हैं। और बेस्ट है द हेरिटेज यस, क्लासेस? श्योर। मेरा नाम मानवी है और मैंने अभी बोर्ड के पेपर्स दिए हैं, तो अभी मेरा ब्रेक पीरियड चल रहा है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 में पढ़ती हूँ और हेरिटेज क्लास में 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर दिया था और बहुत सपोर्ट मिला मुझे। इन्होंने गाइड अच्छा करा, कॉन्सेप्ट 8th क्लास के और 7th क्लास के सारे मिला के स्टार्ट करके पढ़ाए हैं। चाहे आप 10th क्लास से स्टार्ट करो, वो आपके 9th के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। टिल नाउ अभी मेरे 11th क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं और अभी भी ये लोग रिवाइज के साथ साथ हमें आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो स्टूडेंट आए हुए थे उन्होंने बताया कि द हेरिटेज क्लासेस इज़ द बेस्ट, यानी कि यहाँ पर पढ़ाई भी होती है, बच्चे को मोटिवेट भी किया जाता है और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर भी किए जाते हैं। तो अगर आपको भी ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत है, आप भी अगर यहाँ पर कोचिंग करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। रीमा आहूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पर पढ़ाती हैं जी। कैसा लगता है आपको? भाई स्टूडेंट जो कमज़ोर होता है उसको लेकर लेवल में लाना बहुत बड़ी बात होती है एक टीचर के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे, और क्लासेस के बारे में क्या कहेंगे, कब से आप पढ़ा रही हैं? नमस्कार सर, मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ाती हूँ और मुझे तकरीबन यहाँ पर 8 से 9 साल हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। और जैसे बच्चे आते हैं हमारे पास, कंसेप्ट ख़त्म होते हैं उनको एक लेवल से उठाकर ऊपर ले जाना ही हमारा रहता है, क्योंकि टॉपर्स बच्चों को तो हर कोई पढ़ाना पसंद करता है। चैलेंज वहाँ आता है जब हमें एक एवरेज बच्चा मिलता है और हम उसके साथ मेहनत करना पसंद करते हैं। तो यही कोशिश रहती है कि जितने बच्चे हमारे पास आएँ, चाहे वो एवरेज हों चाहे वो टॉपर्स हों, उनको हम एक जैसा ट्रीटमेंट दें। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा बहुत अच्छा है तो हम उसको अलग ट्रीटमेंट देंगे, नहीं। हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। कब से शुरू हो रहे हैं मैम? बैचेस जो हैं वो एक बैच तो स्टार्ट हो चुका है एंड अब जो अपकमिंग दूसरा बैच है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ताकि जो बच्चे इनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। और हमारा यहाँ पर जो जूनियर विंग है 9th एंड 10th, हम उसमें लेकर चलते हैं 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स एंड साइंस। एंड जो हमारा सीनियर विंग है 11th एंड 12th, इसमें हम प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों को बोर्ड्स, स्कूल एग्ज़ाम्स अलॉन्ग विद देयर JEE एंड मेडिकल। हमारा एड्रेस है यहाँ का दी हेरिटेज, 16 सिविल लाइन्स, नियर त्यागी डेयरी, अबव बजाज आलियंस, रुड़की। तो आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर भी, अगर आपको कोचिंग यहाँ पर करनी है। बच्चों के कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे द हेरिटेज क्लासेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं और सक्सेस भी वो हो रहे हैं उसको लेकर? एक्चुअली वो बहुत स्ट्रगल करी है अपने लाइफ में भी और पूरा सपोर्ट यहाँ मिली है, क्योंकि किस तरीके से वो यहाँ आई है और यहाँ अब किस पोजीशन में है वो हमको ही मालूम है। नहीं, मुझे भी मालूम पड़ गया है, क्योंकि ये एक्चुअली अकेली लड़की थी। मेरी दीदी है एक्चुअली, इसकी मम्मी बाहर विदेश में रहती है और ये 1 साल की छोटी बच्ची थी, तभी इसकी मम्मी ने मेरी मम्मी पापा मेरी नानी नाना के पास छोड़ दिया था, उन्होंने ही पाला था। अभी लास्ट स्टेज में आके मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था और पापा भी ओल्ड एज थे और मेरी बुआ भी साथ में थे। इन तीनों को रोज़ आप यकीन नहीं करोगे, एम्बुलेंस में लेके जाना ICU में और दिखाना और ICU में रह के एग्ज़ाम देना, ये मैं खुद भी नहीं कर सकती हूँ और कोई और बच्चा कर नहीं सकता। बड़ी बात है। हाँ जी। तो आप सर क्या कहेंगे? ये एक्चुअली क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए और इनफैक्ट हमारे लिए भी एक ये रोल मॉडल है। हम लोग जब भी इसका डिस्कशन करते हैं अपने रिलेटिव्स में, सोसाइटी में, तो हम लोगों को यही फीडबैक मिलता है कि लेना बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब एक आपका मेंटल बैकग्राउंड जिस कंडीशन में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और हेल्थ वाइज फैमिली मेम्बर्स उतने सही नहीं हैं, उनको भी देखना है और अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करना है और उसके बाद भी ब्रिलियंट स्कोर करना, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और वो हमारे लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट है। जब हम यहाँ पे इसको लेके आए तो जब हमने सोचा इनफैक्ट लाने के लिए, तो हम लोगों के माइंड में बहुत चैलेंजेस थे, इश्यूज थे, पॉइंट्स थे
क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती थी। और रुड़की सिटी में हम लोगों का सबसे जो फर्स्ट क्राइटेरिया था सेलेक्ट करने का किसी भी इंस्टीट्यूट को, कोचिंग को, वो ये था कि वो इसको इंग्लिश में टीच कर पाएँ ताकि ये समझ पाए। प्लस ये स्टेट बोर्ड में पढ़ी थी वहाँ पे, तो CBSE में चेंज होना, एक बोर्ड पूरा तरह से चेंज हुआ, लैंग्वेज बैरियर और कंडीशंस, लोकल एनवायरनमेंट, सर्दियों की आदत नहीं है उसको, सर्दियाँ यहाँ पे बड़ा टफ रहा वो फेज़। लेकिन जिस तरह से हेरिटेज इंस्टीट्यूट के जितना भी स्टाफ है, सर है, राजीव सर है, जितना उन्होंने कोऑपरेट किया वो कमेंडेबल है। और हम लोगों ने फ्रैंकली स्पीकिंग इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना जल्दी कवर अप कर लेगी, क्योंकि कोर्स के सेशन के बीच में आई है और काफ़ी अच्छा कवर अप किया है। उसका सारा क्रेडिट सर और टीम को जाता है। एब्सोल्युटली।